हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस पे। चलिए आज जो है हम यू के साउंड को देखेंगे। अगर आपको कहीं भी वर्ड में यू दिखा हुआ मिल जाए और उसको क्या पढ़ना है नहीं आ रहा हो तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम है। पहला नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ड के शुरू में, अगर आपको किसी भी वर्ड के शुरू में यू दिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे यू का जो उच्चारण होगा वो अ होगा। क्या होगा? अ। देखिए यही चीज लिखा है यहाँ पर कि जब किसी वर्ड में यू हो तो यू का शुरू में, देखिए यहाँ पर शुरू में यू हो तो यू का जो उच्चारण होगा वो अ होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। तो देखते हैं ULTIMATE। ठीक, हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा यहाँ पर कि ULTIMATE। तो यहाँ पर देखिए कि इस वर्ड के शुरू में यू है। तो जब हमने यही नियम ही कह रहा है कि किसी भी वर्ड के शुरू में यू दिख जाए तो वहाँ पे यू का जो साउंड होगा या जो उच्चारण निकलेगा वो अ निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस यू को हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। अब इस यू को हम अ पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों को ये पता होगा एल को हम क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका अब हिंदी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल को हम क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे। वो भी आधा की पूरा आधा ल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यंजन में यानी किसी भी कॉन्सोनेंट में अगर उसको पूरा होना है, कॉन्सोनेंट को पूरा होना है तो वो अपने साथ एक वावेल जरूर लेगा। अगर वह वावेल नहीं लिया है तो वह क्या है? अधूरा है। चाहे वह किसी भी व्यंजन, किसी भी वर्ड में अगर वो कॉन्सोनेंट अकेला है, व्यंजन अपने साथ नहीं लिया है तो वह क्या होगा? अधूरा रहेगा। बीच में हाँ, लेकिन अगर लास्ट में वो अकेला है तो वो पूरा रहेगा। लास्ट में अंतिम में जो होगा उसके वो अपने साथ व्यंजन नहीं लेगा। ठीक, उसके साथ अगर अपने साथ व्यंजन लिया है तो ई जैसे लिया रहेगा। तो इस ई का एक नियम हम ई के नियम में पढ़ाए होंगे कि जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो वहां पर ई का साउंड या ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो ई है लास्ट में, इसका उच्चारण कुछ नहीं होगा और इस टी का उच्चारण होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में व्यंजन है या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट है, उसके साथ कोई भी वावेल नहीं है तो भी वह पूरा रहेगा। लेकिन अगर वही व्यंजन बीच में होगा तो उसको एक वावेल जरूर चाहिए पूरा होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एल के बाद कोई वावेल नहीं है तो ये अधूरा है। उसके बाद यहाँ पर टी को हम ट पढ़ेंगे और ट में ई लगा है यानी ई की मात्रा हो गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टी। ई जुड़ जाएगा भी इसमें। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो यम में ए लगा है यानी यम को हम म पढ़ेंगे आधा और यहाँ पर ए का मात्रा आएगा और उसके बाद इस टी को हम ट पढ़ेंगे। अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम अगर मिला कर लिखें तो इसको हम पढ़ेंगे अल्टीमेट। अगर आप इसको मिला देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? अल्टीमेट। तो अब तक आपको इतने बड़ा वर्ड को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब इस नियम के बाद आपको कितना भी बड़ा वर्ड हो जाए उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।